और आज के बुलेटिन के इस अंत में आइए हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय से दिन न्यूज खबरें आप तक की यह सीधा साक्षात्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मधुबनी नगर निगम चुनाव की तारीख जो नजदीक आ रही है, क्षेत्र में सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इसी बीच हम पहुंचे हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी से मिलने। गौरतलब है कि पिछले 4 महीनों से लगातार वह आशीर्वाद यात्रा पर है, जिसके तहत कई क्षेत्रों में जाकर वह क्षेत्रों का जायजा ले चुके हैं। आइए हम आपको दिन न्यूज खबरें आप तक पर दिखाते हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय से यह सीधा साक्षात्कार। दिन न्यूज खबरें आप तक में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पिछले 4 महीने से लगातार आप आशीर्वाद यात्रा पर हैं, तो इन आशीर्वाद यात्रा के दौरान नगर निगम क्षेत्र के किन किन जगहों का आपने मुआयना किया है? 1 से 45 वार्ड में हम हर जगह भ्रमण कर चुके हैं और जहां भी जाते हैं मतदाता मालिक हमको बहुत आशीर्वाद दे करके उस घर से विदा अभी तक कर रहे हैं और मतदाता मालिक का भरपूर आशीर्वाद हमको 1 से 45 वार्ड में मिल रहा है। तो इस 1 से 45 वार्ड तक में जो विभिन्न समस्याएं हैं, ऐसे में किन क्षेत्रों में आपको सबसे अधिक समस्याएं नजर आई है? 1 से जो पहले 30 वार्ड था उसमें 10 वार्ड को समस्या है। हम डोर टू डोर घर घर जा रहे हैं, इसीलिए वो समस्या देख रहे हैं और समस्या देख करके हम एक अपने कार्यकर्ता को रखे हुए हैं, उसको कहते हैं लिखने के लिए, ताकि हमको याद रहे कि मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम मेयर बन के आते हैं, तो जो लिखे हुए हैं जो वार्ड में समस्या है उस पे खरा उतर पाए। तो इन समस्याओं को सभी को लिखा जा रहा है कि इन समस्याओं पर काम करना है। तो मधुबनी की जनता जैसा कि चाहती है, एक विकसित मधुबनी चाहती है, एक विकसित शहर चाहती है, एक मॉडल शहर के रूप में मधुबनी को देखना चाहती है। तो जब आप मेयर बनकर जनता के बीच में आएंगे तो मधुबनी को मॉडल शहर बनाने के लिए आप क्या क्या काम करेंगे? देखिए, हम तो पहले प्रचार करेंगे कि जनता मालिक कोई सामान ले रहे हैं, रोड पे गाड़ी लगा दिए, तो ये प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा और निगम में जो होता है कि नगर निगम गाड़ी उठा के ले गया तो पहले चेतावनी देंगे जनता मालिक को और रोड से हटा करके गाड़ी लगाएगा तो सुविधा जनता मालिक को भी होगा और आने जाने वाले को भी सुविधा मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल मेरा ये है कि क्षेत्र में चोरी की समस्याएं भी लगातार बढ़ रही है, तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आपकी तरफ से क्या योगदान होगा या आप लोगों के लिए, जनता के लिए क्या करेंगे? 1 से 45 वार्ड में हम सीसी कैमरा लगवाएंगे और सीसी कैमरा के तहत हमारा जनता मालिक नहीं भी रहेगा तो एक पुलिस बराबर 100 के बराबर हमारा सीसी कैमरा काम करेगा और जनता मालिक नहीं रहने के बाद भी उनको चोरी से छुटकारा मिलेगा और चोरी डकैती होने का संभावना कम रहेगा, क्योंकि सीसी कैमरा 1 से 45 वार्ड में हम लगवाएंगे। तो 1 से 45 वार्ड तक में सीसीटीवी कैमरा लगवाया जाएगा। और सर, स्ट्रीट लाइट के बारे में आपका क्या योजना है? लाइट तो लगेगा ही, क्योंकि हर शहर में आप जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जहां भी जाइएगा तो रात में भी आपको दिन नजर आएगा। ये बिजली का
समस्या है। अगर बिजली हर जगह अगर लगा रहे और जलता रहे तो रोशनी से हमारा शहर जगमगाएगा और रोशनी देखते ही लगेगा कि हम और मधुबनी शहर नहीं, हम अभी दिल्ली शहर में घूम रहे हैं। हमारे रीजन में लाइट का भी पूरा व्यवस्था हम करवाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मधुबनी को मॉडल शहर बनाने की जो जनता की ख्वाहिश है, जनता की इच्छा है, उस पर काम किया जाएगा। क्षेत्रों में सीसीटीवी लाइट लगवाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा, स्ट्रीट लाइट लगवाया जाएगा। सर, एक और समस्या जो हमारे क्षेत्र में व्याप्त है वो ये है कि क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को लेकर काफी ज्यादा समस्याएं हैं। आसपास वार्ड में गंदगियां बहुत फैली हुई है, डेंगू का प्रकोप फैला हुआ है। तो इन सब के समाधान के लिए क्या किया जाएगा? अभी फिलहाल नगर परिषद में कोई मालिक है नहीं। ये सरकार का जो नीति है उसके तहत चल रहा है। तो कचरा रामपुर में उठाया, रहीमपुर में गिरा दिया। हमारे रीजन में मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम बंद करके आते हैं। तो कचरा स्टॉक करने के लिए चाहे नगर परिषद का जमीन हो या जमीन खरीदारी होगा, वहाँ कचरा को लगा करके उससे खाद भी उत्पन्न करेंगे और कचरा एक जगह गिरेगा ताकि हमारे जनता मालिक को ये नहीं लगे कि बगल से कचरा गिरा और कोतवाली चौक पर रख दिया, कोतवाली चौक पर गिरा बाटा चौक पर रख दिया, बाटा चौक पर गिरा शंकर टाकिट पे रख दिया। तो इससे हम जनता मालिक को छुटकारा दिलाएंगे। यानी कि कचरा का पूरी तरह से प्रबंधन किया जाएगा, खाद तैयार किया जाएगा, एक विशेष क्षेत्र तैयार किया जाएगा जहां कचरा को संगठित किया जा सके। सर, डेंगू का प्रभाव जो है वो काफी ज्यादा फैल रहा है। मच्छरों के प्रकोप से जो यहाँ की जनता है वो बहुत परेशान है। तो इस क्षेत्र में आपका क्या योगदान होगा? देखिए, अभी जो फॉगिंग मशीन चल रहा है उसमें धुआं तो हमारे जनता मालिक को देखने को मिल रहा है, लेकिन अच्छा केमिकल नहीं देने के कारण सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है और मच्छर और डेंगू से छुटकारा हमारा जनता मालिक नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारे रीजन में गली गली, गांव-गांव जो 1 से 45 वार्ड है, जैसे कुसमोल, मैनातपुर, नवटोली, ये हर जगह गली गली हम फॉगिंग मशीन चलाएंगे और सबसे पहले केमिकल जो धुआं कम भी दे लेकिन मच्छर का प्रकोप हटे, ऐसा केमिकल देंगे और अपने जनता मालिक को ये मच्छर से छुटकारा दिलवाएंगे। जैसे कि विगत 4 महीने से आप आशीर्वाद यात्रा पर हैं, तो ऐसे में आपने क्या अनुभव किया है? जो नगर निगम क्षेत्र के मतदाता हैं वो कितने जागरूक हैं? मतदाता मालिक तो ऐसा जागरूक है कि अभी चुनाव हो जाए तो 80% वोट हम लेंगे, 20% में सब सिमट जाएंगे। उस ढंग से उजान है। हमसे ज्यादा तो मतदाता मालिक जगे हुए हैं और मतदाता का मालिक का आशीर्वाद भरपूर मिल गया है हमको। इसलिए अब हम मेयर, पक्का मेयर हो गए हैं। पहले मेयर प्रत्याशी लोग कहता था, अब ये हम मान करके चल रहे हैं मतदाता मालिक का जो आशीर्वाद का उदाहरण देख रहे हैं उससे हम पक्का मेयर प्रत्याशी हो गए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जागरूक मतदाताओं के बीच अरुण राय के मेयर बन जाने के बाद एक स्वच्छ और सुंदर मधुबनी देखने को मिलेगा। यूं ही ये सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के पार और भी बहुत कुछ। Class on, match off, रुकावट के लिए खेद है, meeting on, the game off, game on, meeting off, class on, match off, meeting on, game off. Guys, अपना Wi-Fi, what's going on? Every day. Switch to Airtel Extreme Fiber. Super fast speed. हर कोने में, हर पल, पूरी फैमिली के लिए। Everybody's on. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है।
आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक, जहां हम आपको दिखा रहे हैं मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय से सीधा साक्षात्कार। इस कड़ी में हम आगे मिलते हैं डेन न्यूज खबरें आप तक के संवाददाता अखलाक सिद्दीकी और उनके सवाल और जवाब से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर उम्मीदवार अरुण राय जी, जो लगातार पिछले 4 महीनों से आशीर्वाद यात्रा के तहत लोगों से मिल रहे हैं। 1 से 45 वार्ड तक जा रहे हैं। वार्डों की समस्याओं को लिखा जा रहा है, कुछ समस्याओं का समाधान भी हो रहा है और आने वाले समय में जो ये लगातार वादे कर रहे हैं अपने मतदाताओं के बीच कि अगर मैं मधुबनी का मेयर बना तो एक विकसित मधुबनी हम आपको देंगे, ये इनकी कोशिश होगी, ये एक वादा कर रहे हैं। सवालों का सिलसिला हम आगे बढ़ाते हैं। हम जानना चाहेंगे इनसे कि जो सड़क किनारे फुटकर विक्रेता हैं शहर में और उनकी एक अच्छी खासी तादाद है, कभी निगम के द्वारा उसको हटा दिया जाता है, उसके लाइवलीहुड यानी उसके जीवन यापन को लेकर के उसके जीवन यापन पे एक असर पड़ता है। उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और सही ढंग से उनका रहन सहन नहीं हो पाता है। अगर आप मेयर बनते हैं मधुबनी के तो क्या उन तमाम फुटकर विक्रेताओं के लिए क्या सुविधा बहाल करेंगे? क्या पहल होगी आपकी जो उसकी दुकान भी न टूटे और वो निरंतर अपने छोटे से व्यवसाय के तहत ही अपने परिवार को चलावे और एक विकसित मधुबनी बनाने में एक छोटा सा योगदान वो भी दे? क्या कहेंगे इस पर आप, क्या व्यवस्था होगी? पहले हम निगम का जमीन देखेंगे और खुद देखे हुए हैं, इसलिए कि हम 2000 से ही नगर पालिका से नगर परिषद आज नगर निगम हो गया है। हम देख चुके हैं, बहुत जमीन देखे हुए हैं। तो मछली और मटन वो 2 चीज का अलग सेट लगाएंगे। उसके बाद जितने और भी चाय विक्रेता, फुटकर विक्रेता जो भी होंगे वो निगम के जमीन पे मकान 10 बाय 10, 8 बाय 10 जो भी हो नक्शा से जो बनेगा वो पास करा के सब्जी मंडी के लिए अलग से देंगे और चाय विक्रेता, नाश्ता विक्रेता, छोटा मोटा कपड़ा विक्रेता, इन लोगों के लिए छोटा सेट अलग बना के 3 सेट में एक सब्जी मंडी का सेट, एक मछली मीट मटन का सेट और एक जो हर चीज जैसे कपड़ा विक्रेता हो, रस्सी विक्रेता हो, सत्तू विक्रेता हो, भूजा विक्रेता हो, उसके लिए छोटा सेट अलग शहर में देंगे। निगम के जमीन बहुत है, देखे हुए हैं और जो नहीं होगा तो उसका सुविधा निकाल करके ये फुटकर विक्रेता के लिए ये सुविधा अगर मतदाता मालिक के आशीर्वाद से हम बन के आते हैं तो ये सब करेंगे। एक चीज है, आप जहां भी अभी जा रहे हैं 1 से 45 वार्ड में और लगातार जनसंपर्क आपका जन आशीर्वाद यात्रा आपका शुरू है, क्योंकि क्षेत्र बहुत लंबा है। उधर रामपट्टी कुसमौल से उठाइए तो इधर मेडिकल कॉलेज तक जाता है और इधर बसवाड़ा तक और वहाँ लहरियागंज के आगे तक जाता है। आप जहाँ भी जा रहे हैं एक लोगों का हुजूम आपके साथ आ रहा है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? चूँकि जनसमूह लग रहा है कि कुछ इशारा कर रहा है। हमारा जनता मालिक समझ रहा है 2000 से। हम जब 2000 में चुनाव जीत के पार्षद बन के आए थे उसी समय हमारा नेचर और कैरेक्टर देख लिया। उसके बाद महिला सीट होने के कारण हम चुनाव नहीं लड़ सके और इंतजार में थे कि जब निगम बनेगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो 2000 से ही हमारा सेवा 1 से 24 वार्ड और 24 से 30 वार्ड में लगातार रहा। कोई बीमार हो, कोई शादी हो, कोई मदरसा हो, कोई मंदिर हो, उसमें हर गरीब, हर दुखिया के साथ हम रहे साथ। इसीलिए 1 से 30 वार्ड में हम जहां भी गए हैं तो 1, 2, 4 मिला कि नहीं। हम 2016 में गए थे, हमको मदद मिला था। हम 2018 में गए थे, मदद मिला था। 2019 में गए थे, हमारा बेटी के शादी के लिए 25,000 दिया था। यही कारण है कि मतदाता मालिक घर घर
से निकल करके और एक मतदाता मालिक दूसरे घर पहुंचाने के काम करते हैं और हमको बहुत सम्मान देते हैं। इसीलिए हमको लग रहा है कि मतदाता मालिक अब जग गए हैं और हमको खुल करके आज चुनाव हो जाए तो 80% वोट हमको मिलेगा और 20% में सारे मेयर प्रत्याशी सिमट जाएंगे, क्योंकि पीछे लिख देने से समाज सेवी नहीं होता है। अपना बेटी के कन्यादान 50 लाख की कर लेने से वो कन्यादान नहीं होता है। हमने कई पड़ोसी को, कई वार्डवासी को कन्यादान में मदद किए हैं। आज ईश्वर का आशीर्वाद हमारे प्रति मिल गया है कि जहां भी जाते हैं मतदाता मालिक ये चर्चा करता है कि आपके जैसे मेयर प्रत्याशी होना चाहिए। आप जब नहीं थे तब इस ढंग से हमारे समाज में सेवा दिए हैं, इसीलिए हम आपके साथ हैं। एक सवाल और है, चूंकि मधुबनी जिला मुख्यालय का एकमात्र सरकारी अस्पताल है, पूरे 50 लाख की आबादी यहां पहुंचती है। मधुबनी सदर अस्पताल में हल्की बारिश हो जाती है, जल जमाव की समस्या उत्पन्न वहां रहती है, प्रबंधन सही से नहीं हो रहा है जिससे जल जमाव का छुटकारा हो। दूसरा एक उसी में एक और सवाल है दूसरा कि जो लोग आते हैं, जो खास करके SNCU है जहां बच्चों को कांच में रखा जाता है, वहां जो महिलाएं रहती है, जो माताएं रहती है अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाने के लिए, वहां किसी तरह का शेड नहीं है। क्या आपके तरफ से या यूं कहें निगम के तरफ से इसको लेकर के क्या व्यवस्था होगी? देखिए, अभी जो कैनाल का नाला बना है जी, उसमें जो भी जहां के ठेकेदार हों वो एक अपना बीच में कट कर दिया है लोहा करके कि पानी अगर नाला हमारा ऊंचा है तो उसको कट करके पानी का सुविधा करवा सकते हैं। तो हमारे हॉस्पिटल के बगल में ही अभी कैनाल का नाला बना है। सारा पानी हॉस्पिटल का वो कैनाल में, यानी जो नाला बना है उसमें पाइप के द्वारा डलवा करके पानी से छुटकारा तो हॉस्पिटल को दिलाएंगे। दूसरी बात, जब नगर पालिका मधुबनी में था तो एक स्कूल भी नगर पालिका के समय में था, जो प्रमोद वन के बगल में ही, नगर पालिका के बगल में, और एक हॉस्पिटल भी था जो एक मिसर जी भवारा के ही उसमें बैठ थे। तो एक हॉस्पिटल भी हम जहाँ अच्छा जगह होगा वहाँ एक हॉस्पिटल देंगे और एक स्कूल भी निगम के तरफ से रहेगा। जैसा कि बता रहे थे अरुण राय जी कि मधुबनी नगर निगम की तरफ से एक हॉस्पिटल होगा जो शायद 15 से 10 बेड का हो, जो तत्काल आपको चिकित्सा सुविधा मिल सके उसकी व्यवस्था, और जो स्कूल है, जो निगम की स्कूल है जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, उसे पुनः चालू करने की बात कही जा रही है। मेरा एक और सवाल है कि आपने इससे पहले की इंटरव्यू में हमको कहा कि हम ITBP के तर्ज पर मधुबनी बस स्टैंड को बनाएंगे, लेकिन जो छोटे वाहन चालक हैं, जैसे ई-रिक्शा हुआ, चूँकि 1000 से अधिक ई-रिक्शा है शहर में, टेम्पो है, टेम्पो भी 500 के करीब ग्रामीण इलाकों से लोग आते हैं रोजी रोजगार के लिए, लेकिन न तो ई-रिक्शा का स्टैंड है मधुबनी में और न ही टेम्पो का स्टैंड है। तो और उसको लेकर के क्या आपके दिमाग में चल रहा है या क्या आपके पास प्लान है कि आने वाले कल में, चूंकि प्रदूषण से भी शहर को बचाना है और इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो प्रदूषण से लोग बचेंगे, तो इसके स्टैंड को लेकर के क्या है आपके पास प्लान? जब हम फुटकर विक्रेता के लिए मटन और मछली वाले को अलग दे रहे हैं, सब्जी वाले को अलग दे रहे हैं और भूजा पान वाले इधर उधर वाले को अलग सेट दे रहे हैं, तो गाड़ी का सुविधा तो एकदम हर हाल में देंगे कि गाड़ी का जो एक पड़ाव होगा वो पड़ाव के तहत एक जगह गाड़ी रहेगा। और हम बस स्टैंड के लिए पहले भी बोल दिए हैं, जो भी लोग बिहार से दिल्ली गए होंगे तो कश्मीरी गेट के पास एक बस अड्डा है जिसको कहा गया है ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा। उसी के तहत हम मधुबनी जिला में भी जमीन देख रखे हैं। हम पहले भी हमारा प्लान था,
कुछ राजनीतिक तहत नहीं हो सका। हमारे रीजन में ISBT अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा जो दिल्ली में है उसी रेंज में हम देंगे। और हमारे यहाँ जो महिला अभी कहीं से आती है तो वहाँ शौचालय नहीं है, तो 1 से 45 वार्ड में हम जगह को चयनित करेंगे और इंजीनियर के द्वारा 1 से 45 वार्ड में 10 से 15 जगह शौचालय देने का भी काम करेंगे। ये थे मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे सदर अस्पताल में जल जमाव की व्यवस्था हो, चाहे फुटकर विक्रेताओं को लगातार सड़कों से जो हटाने का सिलसिला होता है, उस पर तत्क्षण इनके मेयर बनने के बाद रोक लगेगी। उनके जीवन यापन में, उनके रोजगार में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। वहीं अस्पताल से जल जमाव और वहां जो लोग आते हैं उसके बैठने के लिए जो व्यवस्थाएं होंगी, वो इनके तरफ से कहा जा रहा है कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो उस काम को किया जाएगा, चाहे वो कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हो या अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनाने की बात हो। लगातार नगर निगम क्षेत्र में इनके द्वारा जो है जनसंपर्क अभियान डे बाय डे तेज हो रहा है और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। अखलाक सिद्दीकी, डेन न्यूज़, मधुबनी।